नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे खेती की ज़मीन में घर बनाना हुआ मुश्किल। खुद की खेती है, आपकी खुद की ज़मीन है, आप उस पर खेती करते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर मैं अपना घर बना लूं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, लोग अब खेतों की तरफ भाग रहे हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, कंपनियां बढ़ रही हैं, तो लोग जो कि अब खेतों की तरफ भागने लगे हैं और अपना घर बना रहे हैं, रहने के लिए जगह खोज रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज वीडियो बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ कि किस तरह से आप अगर अपनी खेती करने वाली ज़मीन पर अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जैसा कि ये बात करें, दिनों दिन बढ़ती आबादी के ने कई तरह की चुनौतियां पैदा कर दी हैं, जिसमें बस्तियों का आकार बढ़ रहा है। खेती योग्य ज़मीन पर लोगों के बस जाने से खेती का आकार छोटा होता जा रहा है। ऐसे में उन ज़मीनों पर प्लॉट काट कर बेचे जा रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा, आपके आसपास की जो ज़मीनें थी जो खाली पड़ी थी, उस पर खेती होती थी, आज उस ज़मीन पर प्लॉटिंग हो रही है। आपके बगल में, आपके आस पड़ोस पड़ोस में ये घटनाएं आपने देखी होगी। बहुत सारी कंपनियां भी अब गांव की तरफ भाग रही हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जिससे अगर हम बात करें कि अगर आप खेती नहीं करेंगे और आप सोच रहे हैं कि आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे, तो एक दिन ऐसा आने वाला है जहाँ पर सरकार भी अब चाह रही है और आपको खेती करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा तो खा नहीं सकते हैं। आप कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपका अन्न जुड़ा हुआ है। अगर आप खाद्य पदार्थ बना रहे हैं तो वहाँ से अन्न जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ पे खेतों पे अनाज नहीं उगाएंगे तो आपको भोजन नहीं मिलने वाला है। जैसा कि मैं बात करूँ, आप मोटरसाइकिल कंपनियाँ खुल रही हैं, कार की खुल रही हैं, जहाज़ की खुल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुल रही हैं, तो क्या आप ये लौह पदार्थों को खाकर जीवित रह पाएंगे? नहीं। आज नहीं तो लगभग आने वाला समय जो है बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से खेतों पर लोग उद्योग लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पे उपज नहीं होगी तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको अपना पेट भरना है तो इसके लिए आपको रोटी चाहिए, और रोटी के लिए अनाज गेहूँ चाहिए। तो इस पर सरकार भी अब ध्यान देने लगी है। तो आज इसी कड़ी में बात करेंगे कि अगर आप अपनी खेती की ज़मीन पर घर बनाने हैं तो आपको वहाँ पे सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये है मनुष्यता लेक्चर्स यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर मैं आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। यानी आपको खेतों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है तो उसे आप बीघा में कैसे बदल सकते हैं, तो सारा कुछ उस वीडियो में आप जाके देखेंगे अगर इस चैनल पर आप विजिट करते हैं तो। ठीक है, अब बात करेंगे क्या है खेती योग्य ज़मीन। यानी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कि गांव में बसे हुए हैं, अब जनसंख्या बढ़ रही तो वो खेतों में अपना घर बना रहे हैं। तो ऐसी भूमि जिस पर किसी भी तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है, वह खेती योग्य भूमि कही जाती है। आमतौर पर किसी भूमि क्षेत्र के हिस्से के रूप में परिभाषित की गई जमीन अस्थायी चारागाहों, फसलों, कृषि कार्यों आदि के इस्तेमाल में उपयोग की जाती है। यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर अन्न उगता है, जहाँ पे आप खेती करते हैं, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, जिससे आप अपने भोज्य पदार्थ को तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी भूमि होती है? वो कृषि भूमि होती है। तो किसानों द्वारा हर साल फसलों का उत्पादन किया जाता है। ज़मीन पर आपका मालिकाना हक होने के बावजूद भी आप इसमें अपना घर नहीं बना सकते। इसके लिए आपको सरकार की ओर से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हालांकि गांव में अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव में क्या हो रहा है कि कोई शिकायत नहीं करता इसकी। अगर शिकायत कर दी जाए, सरकार तक ये बात पहुंचा दी जाए कि खेती करने वाली ज़मीन पर ये व्यक्ति जो कि अपना घर बना रहा है, या इसे इंडस्ट्री लगवा रहा है, या कोई आपका उद्योग लगवा रहा है, तो वहाँ पे उसके साथ जो कि सरकार एक्ट के अनुसार उसको कार्रवाई करेगी। अब खेती की ज़मीन पर घर बनाने के लिए क्या करें? अगर आप खेती की ज़मीन पर घर बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले इसका कन्वर्जन कराना होगा। यानी खेती की ज़मीन जो है वो आपको रहने योग्य, इसको कन्वर्जन कराना होगा। इसके बाद आप खेती की भूमि पर घर बना सकते हैं। अब कन्वर्जन कैसे होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
जैसे कि अगर हम बात करें, जब खेती की ज़मीन को आवास भूमि बदला जाता है तो इसको कुछ शुल्क का भुगतान भी करना होता है। इसके अलावा आपको म्युनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत से एनओसी भी तैयार करानी होगी, यानी लिखित रूप से आपको बताना होगा कि हमारे पास जो है कि ज़मीन के रहने की कमी है, इसलिए मैं अपनी खेती की ज़मीन पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको कुछ रुपए भी पे करने पड़ सकते हैं अगर आप जाके इसका ऑर्डर लेते हैं तो कैसे होगा ज़मीन का कन्वर्जन, इस बारे में बात करते हैं। तो खेती योग्य भूमि आवास योग्य भूमि में बदलने के लिए आपको कन्वर्जन कराना होगा। इसके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें ज़मीन के मालिक का पहचान पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ फसलों का रिकॉर्ड, किराएदारी, मालिकाना हक, यानी आप उस ज़मीन पर किसी प्रकार का अगर आपने लोन ले रखा है तो भी आप घर नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केसीसी ले रखा है और कितनी ज़मीन पर ले रखा है। तो अगर आपका किसी प्रकार का केसीसी है, किसी प्रकार का लोन है ज़मीन पर, तो भी आप उस ज़मीन पर आप अपना खुद का मकान नहीं बनवा सकते। ठीक है, यानी लैंड यूटिलाइजेशन प्लान, सर्वे, मैप, लैंड रेवेन्यू की रसीद मांगी जाती है। इसके अलावा ज़मीन पर कोई बकाया राशि या कोई मुकदमा नहीं है, ये सारा कुछ जांच पहचान किया जाता है। उसके बाद ही आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप उस पर घर बना पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यक होती हैं किसी भी ज़मीन पर अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो, खेती करने योग्य या कृषि भूमि ज़मीन पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।